प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः हम आप सबके बीच में लेके हाजिर हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पर्यावरण वाला पार्ट जो हुआ था, जो आगामी रीट परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन सभी पर्यावरण के पार्ट को ध्यान से देखें और आप आकलन करें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और जुलाई में आयोजित रीट में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, सीधा होता है, छोटा होता है। दूसरा है आपका आभासी होता है, सीधा होता है, आकर्षित होता है। तीसरा है आपका आभासी होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। चौथा है आपका आभासी होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। तो इसमें से सही होगा हमारा आभासी, सीधा एवं आकर्षित होता है, यानी विकल्प भी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। आपका पहला है इसमें अरावली हिल्स, दूसरा है खासी हिल्स, उसके बाद आपका तीसरा है हिमालय, चौथा है नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा आपका हिमालय, विकल्प नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। आपका विकल्प ये है बाघ है, गाय है, ऊँट है, उसके बाद आपका भेड़ है। तो इसमें आपका होगा ऊँट, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तानों की संख्या ज़्यादा है, रेगिस्तान ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए वहाँ ऊँटों से ही ज़्यादातर लोग अपना काम चलाते हैं, इसलिए वहाँ का राजकीय पशु ऊँट को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से सही कथन चुनना है। सभी धातुएं तन्य होती है, सही बात है। उसके बाद सभी अधातुएं तन्य होती है, क्या ये सही है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये सही है। कुछ अधातुएं तन्य होती है, सही है। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर सी, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, अर्थात सी नंबर वाला आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। वाहन होगा, उद्योग होगा, कि ठोस अपशिष्ट होगा, कि धूल के कण होगा। तो इसमें से आपका होगा प्रदूषण का स्रोत आपका ठोस अपशिष्ट नहीं होता है, ठोस अपशिष्ट से कुछ नहीं होता है, इसलिए आपका ये विकल्प नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6वां नंबर, 6वां है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से आपका विकल्प ए है बुल्लर झील है, क्या रुद्र सागर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राजमंद की झील है। तो इसमें से आपका होगा राजमंद की झील होगा, जो इस सूची की घोषणा के नम क्षेत्र में नहीं आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है। जल विद्युतिक होगा, प्राकृतिक गैस होगा, पवन ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा। तो इसमें से आपका होगा प्राकृतिक गैस जो है वो संसाधन नहीं है नवीनीकरण का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां है आपका विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं साधारण धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिससे यह विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी। WC डेम्पियर ने दी, उसके बाद BS ब्लूम ने दी आपकी, उसके बाद कार्ल पावर ने दी, उसके बाद JWN सुलिवन ने दी। तो इसमें से आपका होगा WC डेम्पियर जी ने यह अवधारणा व्यक्त की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां है आपका, निम्न में से
किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो आपका होगा बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, एंटोनी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें से आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं 10वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का आवांछित उद्देश्य है? पहला है आपका विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों एवं इनके अनुप्रयोगों को जानना। दूसरा है आपका प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य पराकाष्ठा की अनुभूति तथा विज्ञान के प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। तीसरा है आपका ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर डी, ये सभी सही है, सभी उद्देश्य हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर है आपका, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का अध्ययन कौन सा है? पहला है आपका आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा है आपका जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, चौथा है आपका उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से भी आपका होगा विकल्प नंबर डी, सभी। ये सभी पर्यावरण अध्ययन अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर है आपका, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन N2 है, मीथेन CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेदार होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर है आपका, प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? आपका पहला है 4 सोपान होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं, आपके 6 होते हैं। तो इसमें से आपका विकल्प होगा 6 नंबर सही होगा। मुख्यतः 6 सोपान होते हैं प्रयोजन विधि के। आइए देखते हैं 14 नंबर है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन होना चाहिए, मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए, रटने का होना चाहिए, निगमन का होना चाहिए। तो आपका इसमें से होगा बी, मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए, तभी बच्चे रुचि लेंगे और पढ़ने में ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 15 है आपका, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रयोग किया था? प्रयोग होता है विश्लेषण विधि में होता है, स्वतः शोध विधि में होता है, संश्लेषण विधि में होता है, आगमन विधि में होता है। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर डी, आगमन विधि में ये विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन कार्ड है आपका, OHP है, प्रतिमान है, फ्लैलन बोर्ड है। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर बी, OHP आपका होता है, प्रक्षेपित सामग्री होता है। ये नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर है आपका, अच्छे प्रश्न की क्या विशेषताएं हैं? वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, ये भी दोनों होती है, व्यापकता एवं विस्तृतता होती है। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर सी, ये और दोनों, वैधता और विश्वसनीयता दोनों होने चाहिए अच्छे प्रश्न के लिए निशानी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर है आपका, भारत में बाल विवाह विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में। इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर ए, 2006 में। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, जबकि 1 नवंबर 2007 को इसे लागू किया गया था।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर कहाँ गया, 1 मिनट। 18 नंबर पे थे हम लोग। आइए 18 नंबर ये रहा, 18 नंबर, हाँ ये हो गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका 19 नंबर है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? पहला है आपका, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हो। दूसरा है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तीसरा है आपका, वे सामान्य आवास, भोजन एवं सामान्य सामाजिक क्रियाओं में का उपयोग करते हो। चौथा है आपका, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायी हो। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर 2, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, यानी विकल्प आपका 2 सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20वां है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 में की गई थी। 5 जून 1990 में की गई थी। तीसरा है आपका 22 जून 2002 में की गई थी। चौथा है आपका 26 सितंबर 1994 में की गई थी। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर 4, 26 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है? यूरिया किया जाता है, सोडियम फास्फेट किया जाता है, डीएपी किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट किया जाता है। तो बागवानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्मी कंपोस्ट होता है, जो कि प्रयोग में लाया जाता है। यही आपका सही होगा, विकल्प नंबर 4। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है आपका संगमरमर, दूसरा है आपका कोटा स्टोन, तीसरा है आपका घिसा हुआ पत्थर, चौथा है आपका सैंड स्टोन। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, 23 में आपका होगा, इसमें ये घिसा पत्थर, शेड खड़ी, यही प्रयोग नहीं किया जाता है राजस्थान के घरों में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ आ गया, रुकिए, 24 पीछे हो जा रहा, 24 18 है ये आपका, 19 है, ये 20 है, 21 23 24, हाँ आ गया। ये है आपका, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 है, 25 है, 22 है, 24 है। तो इसमें से आपका होगा 25। राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 24 हो ही गया, 25। कौन सा सुमेलित नहीं है? अंबाजी मेला गुजरात में लगता है आपका, उसके बाद माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, सही है। नैना देवी मेला असम में लगता है, ये भी सही। बाणेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। ये इसमें से कौन सा गलत है वो आपका देख चुनना है। तो इसमें होगा नैना देवी मेला, जो कि असम में नहीं लगता है। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगता है, जबकि अम्बा देवी मेला गुजरात में, माघ मेला उत्तर प्रदेश में के इलाहाबाद में, बाणेश्वर मेला राजस्थान के गुंडकपुर जिले में ही लगता है। तो इसलिए आपका इसमें नैना देवी मेला असम ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डिंडवाना में स्थित है, नागौर में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, परबतसर में स्थित है। तो इसी में से आपका होगा डिंडवाना में आपका ये केमिकल वर्क्स नागौर में स्थित है। डिंडवाना नागौर में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर।
27 नंबर है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 में किया गया था, 1985 में किया गया था, 1986 में किया गया था, 1988 में किया गया था। तो इसमें से आपका होगा विकल्प नंबर सी, 1986 में किया, 1986 में किया गया था लागू ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है आपका, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से होता है? प्लाज्मामोडियम फॉलिसीफेरस में फेरम में होता है, उसके बाद एंड अबीमा में होता है, रिट्रोवायरस से होता है, साल्टोमोलेना से होता है। तो इसमें से आपका होगा प्लाज्मामोडियम फॉलिसीफेरम के चलते वो मलेरिया रोग होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रछाम्ब उपकला प्राणियों के शरीर कहाँ मिलते हैं? इसमें होगा आमाशय में मिलते हैं, उसके बाद श्वास नलिका में होता है, आंत में होता है, वायुकोश में होता है। तो इसमें से आपका होगा श्वास नली। श्वास नलियों के आंतरिक भागों में मिलते हैं। यह उपकला शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम नहीं है, पेरेन्काइमा नहीं है, उसके बाद काइमा नहीं है, उसके बाद स्क्लेरोकाइमा नहीं है। इसमें से आपका होगा जाइलम नहीं है। ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को एक नई आयाम देते रहें। पुनः हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।